सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.1। आपकी जो सपनों की जॉब है वो पानी है, चाहे वो एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, सीडीएस, जो भी आपने सोच रखा है वो आपको पाना है। ठीक है, और शांति से बिल्कुल तैयारी करते जाओ। किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब बोलते नहीं है कुछ लोग, बोलने वाले उनका लड़का पढ़ता ही नहीं है, ये ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो बोलने तो जिसको जो बोलना है, आप बस अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, और बिल्कुल दिखाओ भी मत उनको कि हाँ तुम उनके सामने पढ़ते हो, मत पढ़ो उनके सामने, बस अच्छे से तैयारी करते जाओ। ठीक है, क्योंकि आपने सुना ही होगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो बस खामोशी के साथ में तैयारी करते जाएं और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है इस बार, और बहुत अच्छे परसेंटेज लाने हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ, मीन्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 में। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण मान ज्ञात करें। और यहाँ पर ये हमारे पास में एक इक्वेशन दिया है, और साथ ही साथ में इन्होंने इक्वेशन के रूप में बताया है कि यदि x > 0 और y > 0। ठीक है, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पॉइंट सेटिस्फाइड कराने के लिए, वो हम अभी आप लोगों को आगे डिस्कस कर देंगे। अब देखिए, इसको हम बहुत विधिवत बताएंगे जिससे सभी लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये आप लोगों को एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो फिर इसके बाद कोई इशू ही नहीं है, चाहे जितना टफ क्वेश्चन आ जाए, वो सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से करने हैं जैसे हम आपको स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन बताएंगे। बस आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है, पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो। अब देखें, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में कह रहा है कि z = 3x + 4y का अधिकतमीकरण मान, मतलब अधिकतम मान चाहिए यदि ये इक्वेशन हो। ठीक है, मेन यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले क्या करें कि x + y, ठीक है, लेस आर इक्वल की जगह बराबर लगा दें और यहाँ पर 4 लिख दें। ठीक, इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से निकालना होता है हमें पॉइंट्स। तो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर x लिख दें और y लिख दें, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था। फिर उसके बाद में एक बार x के स्थान पे 0, तो x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ गई। फिर y के स्थान पर 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर पॉइंट्स निकालोगे तो पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे 0,4 मीन्स x, y के रूप में रखे जाते हैं, और दूसरा हो जाएगा x, y मतलब 4,0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो सभी को समझ में आई होगी, इसमें कुछ हमने किया नहीं, बिल्कुल सरल सी चीज़ थी। ठीक, इतना करने के बाद में अब देखिए क्या करना होता है, बहुत सरल से तरीके बता रहे हैं हम। इसके बाद में हमें बनाना होता है ग्राफ। अब चूँकि यहाँ पर एक ही इक्वेशन है, दो इक्वेशन तो है नहीं, तो इसलिए एक ग्राफ ही बना लेंगे। अब देखो किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, तो वो बहुत अच्छे से समझ लें सभी लोग। देखें, ये हमें पता है कि ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है, y एक्सिस है, और इधर वाले एक्सिस को बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, और साथ ही साथ में ये पॉइंट है 0,0 का। इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम पॉइंट 4 तक दिख रहा है, तो इसमें 1 2 3 4। ठीक है, मीन्स यहाँ पर 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखा करेंगे आप लोग कि ये जो भी आप बनाएं फिगर, उसको पेंसिल से बनाएं। ठीक है, 1 2 3 4, तो उससे ये हो जाएगा ना कि कभी मान लीजिए थोड़ी सी आपसे मिस्टेक भी होती है, तो फिर बोर्ड की कॉपी में चूँकि मिस्टेक अगर करोगे और फिर उसमें काटोगे या इस तरह से ओवरराइट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उसको आप पेंसिल से बनाएंगे तो इरेज करके सही से लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें लाइन ड्रॉ करनी है 0,4 और 4,0 से होकर जाने वाली। तो 0,4 कहाँ है, मतलब x पे 0 y पे 4, तो x पे 0 y पर 4 ये है ना, तो ये हो गई 0,4।
इसके बाद 4,0 कहाँ है, तो x पे 4 y पे 0, पहले x होता है बाद में y, तो x पे 4 y पे 0, तो x पे 4 ये है और y पे 0, तो यही है 4,0। अब देखिए इनसे होकर के जो जाने वाली लाइन है कुछ इस तरह से देखने में लगेगी कि नहीं, तो ये 0,4 और 4,0 से जा रही। अब जो ये लाइन जा रही है इसका समीकरण क्या है, तो ये इस वाली रेखा का समीकरण है। इसका मतलब इस वाली लाइन का नाम है x + y = 4। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब हमें करना क्या होता है कि इसको ड्रॉ करना होता है। तो ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस तीनों इक्वेशन को पहले लिख दें। कौन कौन सी इक्वेशन को, तो ये x + y ≤ 4, फिर दूसरी इक्वेशन है x ≥ 0, फिर तीसरी इक्वेशन है y ≥ 0। इतना करने के बाद में अब आप लोग एक एक पॉइंट इसमें रख के देखेंगे। और कौन कौन से पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, अब तीनों पॉइंट इसमें रख के देखें। तो सबसे पहले हमने कहा हम पॉइंट रखते हैं 0,4। तो 0,4 अगर रखोगे तो x की वैल्यू 0, ठीक है, ये x की वैल्यू होती है y की, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हम 0,4 सेटिस्फाइड कराएंगे अगर, तो 0,4 अगर सेटिस्फाइड कराओ तो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 4, इन तीनों समीकरण में रखो। तो x के स्थान पे यहाँ पे 0 और y के स्थान पे 4 ≤ 4। तो इसका मतलब 0 + 4 कितना होता है, 4 ≤ 4। ठीक है, बात सही है कि 4 या तो 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा तो नहीं है, तो बराबर तो है, कम से कम एक चीज़ तो वेरीफाई हो रही। ठीक, अब इसके बाद ये 0,4 इसमें वेरीफाई हो गया, तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो 0,4 तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो, तो 0 ≥ 0, तो ग्रेटर नहीं तो कम से कम बराबर तो है, तो इसमें वेरीफाई हो रहा। फिर y की वैल्यू 4, तो y के स्थान पे 4 रखो, 4 ≥ 0, तो बात सही है कि ग्रेटर है, बराबर नहीं तो ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी वेरीफाई हो रहा। अब इसका मतलब इसमें ये 0,4 जो है ये तीनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए इसको हम टिक कर लेते हैं। इसके बाद अब हम इसी तरह से अगला जो हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है हमारा 0,0 को वेरीफाई कराते हैं। तो देखो 0,0 को वेरीफाई कराओ तो x की जगह 0, y की जगह 0। अब 0,0 रख के देखो, x और y की जगह 0,0 रख के देखो उन तीनों समीकरण में। तो 0 + 0 ≤ 4, तो 0 + 0 0 होता है। ठीक है, और ≤ 4 का मतलब क्या है कि देखो ये बड़ा है, 4 बड़ा है, इधर की तरफ का मतलब क्या होता है, ये बड़ा है और 0 छोटा है, बात सही है। फिर 0,0 इस वाली इक्वेशन रख के देखो, तो x की जगह 0 ≥ 0, बात सही है, बड़ा नहीं तो कम से कम बराबर तो है, बात सही है। और y के स्थान पे भी 0 रख के देखें, तो y के स्थान पे भी 0 ≥ 0, इसका मतलब 0 जो है बड़ा नहीं है 0 से, तो बराबर तो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लें हम कैसे पॉइंट वेरीफाई करा रहे हैं। पॉइंट वेरीफाई कराना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है 4,0 को वेरीफाई कराओ। अब 4,0 को सभी में वेरीफाई कराएंगे। तो देखो x के स्थान पे 4 और y के स्थान पे 0 रख के देखो, तो x के स्थान पे 4 और प्लस y के स्थान पे 0, तो = 4, तो 4 + 0 कितना होता है, 4 = 4। बात सही है कि 4 जो है लेस नहीं तो कम से कम इक्वल तो है। ठीक, 4,0 यहाँ पे रखो, तो 4 x के स्थान पे ≥ 0, तो बात सही है, बड़ा है। ठीक, कुल मिला के x के स्थान पे बस वैसे ही रख देते हैं, बाकी इन चिन्ह में कुछ नहीं करते। फिर जब रख देते हैं वैल्यू तो फिर देखते हैं क्या वेरीफाई हो रहा। तो जैसे x के स्थान पे हमने 4 रख दिया, अब 4 रख दिया तो अब देख रहे हैं कि 4 ग्रेटर है और ये क्या कहते हैं 0 लेस है, और बात बिल्कुल सही कि 4 ग्रेट ही होता है। ठीक, अब इसके बाद 4,0 इसमें रख के देखो, तो 4 तो नहीं, अब 0 रखा जाएगा, y की वैल्यू 0, तो 0 > 0, तो ग्रेटर नहीं कम से कम इक्वल तो है, और इक्वल है, इसका मतलब ये भी वेरीफाई कर रहा। तो ये तीनों पॉइंट वेरीफाई कर रहे हैं। अब तीनों पॉइंट वेरीफाई कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको तीनों को अगर मिलाओगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे, ये इस तरह से। तो इसका मतलब ये एक बंद क्षेत्र बन रहा है कि नहीं, गौर से देखिए। और इसी बंद क्षेत्र को हमें ड्रॉ करना होता है। बात समझ में आ रही है आपको, इसी बंद क्षेत्र को हमें ड्रॉ करना होता है। मतलब जो 3 बिंदु मिलेंगे उन तीनों बिंदु को
मतलब मिला देंगे, उनसे घिरा हुआ एक जो क्षेत्र बनेगा वही हमारा सुसंगत क्षेत्र कहलाता है, और इन्हें बोलते हैं सुसंगत बिंदु। और जो सुसंगत बिंदु निकलते हैं, यही बिंदु क्या करते हैं, हमारे अधिकतम या न्यूनतम मान को निकालने में सहायक होते हैं। अब देखिए, अब हमें निकालना है अधिकतम व न्यूनतम मान। ठीक, तो अधिकतम व न्यूनतम मान हम किस तरह से निकालेंगे? तो सबसे पहले एक काम करें कि यहाँ पर आप इस तरह से कर दें। ठीक, और यहाँ पर लिख दें क्या, फलन, यहाँ पर लिख दें फिर बिंदु, ठीक, फिर लिख दें मान। तो फलन कौन सा है? फलन है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। फिर क्या है? z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। फिर क्या है? z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक, तीन बिंदु है 0,4, 0,0 और 4,0। कौन कौन सा है? 0,4, 0,0 और 4,0। ठीक है, अब क्या करना होता है, ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। अब इन x y के मान को इन तीनों समीकरणों में रख के देखो। ये तीन बिंदु थे, इसलिए हमने 3 बार समीकरण लिखा, 4 होते 4 बार लिखते। और इन वैल्यू को हम इसमें रख के देखते हैं x और y के स्थान पे, फिर देखते हैं। देखो, अब देखो x के स्थान पे 0 रखो तो 0, 3 जा 0, और इधर रखोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा ना। फिर इधर देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, दोनों 0 हो गए। अब देखो 4 3 जा 12, और इसकी जगह 0 तो 12 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये अधिकतम मान क्या आया है, 16 आया है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना कि क्या, कि बिंदु 0,4 पर, बिंदु 0,4 पर 16, ठीक है, अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। ठीक है, या फलन का अधिकतम मान है। बस इतना करना होता है। आई थिंक ये सभी लोगों को समझ में आया होगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पर ऐसे, अभी यहाँ पे एक इक्वेशन दी, अब 2 इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं और सभी को बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण मान निकालना है। ठीक है, ये है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y, इसका न्यूनतमीकरण मान चाहिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, हमारे पास में ये 2 इक्वेशन दे दी हैं। ठीक है, ये तो सब में दिया होगा, ये सब में दिया होगा, मोस्टली सभी में दिया होगा। ठीक है, जो इक्वेशन मेन होती हैं वो ये होती हैं। ठीक है, अब 2 इक्वेशन दे दी है, तब इसको कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे न्यूनतमीकरण मान निकाला जाए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, प्रोसेस वही, प्रोसेस में कोई अंतर मत करना, बस आसानी से तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। तो कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को, तो ध्यान देना। सबसे पहले जो ये इक्वेशन लिखी है x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करना है, x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 8 लिखा है, तुम्हें इक्वल टू लिखना है। ठीक है, इसको बना देना है समीकरण नंबर 1। ठीक, इतना करने के बाद में अब तुम्हें क्या करना है, तो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख लेना है, दूसरी इक्वेशन लिख लेना है 3x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ पे लेस आर इक्वल हटा के इक्वल लगा दो, 12 लिख दो, इसको बना लेना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और बाकी जो ये लिखा है इसको लिखा रहने दे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना करने के बाद में हम दूसरा काम क्या करते हैं कि एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद में दोनों तरफ बॉक्स बना लेते हैं इसी तरह से, इधर भी बॉक्स बना लें। ठीक है, इधर भी बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे लिख दें x y, x और y। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे, x अगर 0 रखोगे तो 2y इक्वल टू 8, तो मतलब y की वैल्यू 4 निकल आएगी। फिर y की वैल्यू 0 रखो तो x इज इक्वल टू 8 निकल आएगा। फिर x की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6 निकल आएगा। और y की वैल्यू 0 रखो तो 3x इक्वल टू 12, मतलब x इज इक्वल टू 4 निकल आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक है, पॉइंट्स वो क्या होंगे, तो 0,4 x, y लिखते हैं, तो 0,4 ये हो जाएगा एक पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 8,0। और इसी तरह से इस वाली इक्वेशन का भी पॉइंट निकाल लें, तो 0,6 इधर के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे,
तो 0,6 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4,0। ठीक, अब इतना करने के बाद में देखिए, इतना तो कर लेना है, इसमें किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना करने के बाद में हमें क्या करना होता है कि ग्राफ बनाना होता है। न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण मान के लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखें किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक, इधर हो जाएगा y एक्सिस, इधर हो जाएगा x एक्सिस। ठीक, अब समझें क्या करना है कि 4 8 0 6 4 8 इस तरह से बना है। तो चाहो तो अब देखो इसमें गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर एक नया तरीका बताते हैं आपको। देखिए इसमें सब में ये 2 के गुणनखंड लिखे हैं कि नहीं, तो आप इसको 2 2 के गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए। जो गिनती लिखनी है यहाँ पर, जो पॉइंट बनाने हैं वो ऐसे बना लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, मीन्स यहाँ पर लिख दीजिए 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8। आप अगर ऐसे भी लिखेंगे 1 2, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, फिर 2 के बाद 3, फिर 4 के बाद 5, फिर 6 के साथ 7, फिर 8, इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, या ऐसे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ पर पॉइंट हमारे निकले होते 40,80 और 60,40, तो वहाँ पे हम गिनती थोड़ी ना लिखते, तो वहाँ पे फिर हम 10 के अंतर बनाते, 10 20 30 40 50 60 70 80 नहीं। या फिर अगर ऐसे निकले 500 700 900 1100, तो वहाँ पे हम बनाएंगे 100 200 300 400 500 600। अब उसमें 1 2 3 4 गिनती लिखोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए इतना कर लेना है। इतना करने के बाद में एक एक सरल रेखा ड्रॉ करनी है आप लोगों को। सबसे पहले इस वाली रेखा को ड्रॉ करना है। तो 0,4 और 8,0 कहाँ स्थित होगा, तो x पे 0 y पे 4, तो x पे 0 y पे 4, तो यहाँ कहीं आएगा, तो ये हो गया 0,4। ठीक, और 8,0 तो ये हो जाएगा 8,0। 8,0 का मतलब x पे 8 y पे 0, और इन दोनों को ठीक है मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दें, और इसका नाम क्या है, इसका नाम रख दें x + 2y = 8। x + 2y = 8, ये इस वाली रेखा का नाम हो गया। ठीक, इसी तरह से दूसरी रेखा बना ले, 0,6 और 4,0 से जाती हुई, तो 0,6 तो x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 चलना है, x पे कुछ नहीं चलना, y पे 6, मतलब यहाँ पर मिलेगा, यहाँ कहीं हो जाएगा 0,6। थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं 0,6, यहाँ पर मिल जाएगा। और 4,0 तो x पे 4 y पे 0, तो ये मिल जाएगा हमें 4,0। ठीक है, इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दो, 4,0 रख दो। ठीक, अब सुनो, इसका नाम, इस वाली इक्वेशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है 3x + 2y = 12। अब देखिए यहाँ पॉइंट पता है 0,0 है, यहाँ पॉइंट पता है 4,0 है, यहाँ पॉइंट पता है 8,0 है, इधर का पॉइंट पता है 0,4 है, इधर का पॉइंट पता है 0,6 है, बस यहाँ का पॉइंट नहीं पता है। तो यहाँ का पॉइंट कैसे निकालते हैं कि देखो ये 2 रेखाएं गई हैं, और दोनों रेखाओं के समीकरण को अगर आपस में सरल कर लें तो जो भी x y के मान होंगे वही तो इनके पे छेदन बिंदु होंगे, मतलब यहाँ के बिंदु होंगे। तो एक समीकरण देखो कौन सा है हमारे पास में, 3x + 2y = 12, और दूसरा कौन सा है, x + 2y = 8। अब इनको सरल कर लो तो ये कैंसिल हो गया, 3x में x गया कितना बचा, 2x = 12 में 8 गया कितना बचा, 4, कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2, और x की वैल्यू 2 आई है, तो इसमें यहाँ पे 2 रखो, और 2 उधर चला जाएगा, तो 8 में 2 चला गया, बच्चा 6, और 6 को अब देखो इससे 2 से भाग दे दो, 3 आएगा कि नहीं, ये आप अपने हिसाब से जैसे भी निकाल ले, फिलहाल 2,3 आ जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद में अब जो मेन बारी आती है वो किसकी आती है, पॉइंट सेटिस्फाइड कराने की। ठीक, तो अब पॉइंट सेटिस्फाइड कैसे कराने हैं, तो देखो जितने पॉइंट होंगे, जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब जिन जिन बिंदुओं से रेखा होकर के गुजर रही है, जो भी प्रच्छेदन बिंदु का काम, मतलब प्रच्छेदन रेखाओं का काम कर रहे हैं, उन सभी को रखा जाता है। क्यों, अब कहते हो इसको क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रेखा जा रही, मान लो यहाँ काट रही, यहाँ से रेखा जा रही, यहाँ काट रही है, ये रेखा इधर से गई तो यहाँ काट रही, इधर से गई तो इधर काट रही। ठीक है, तो इधर के तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, और यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि दोनों काट रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट क्यों लेंगे, क्योंकि देखो ये 2 रेखाएं, एक ये और एक ये एक्सिस भी तो रेखाएं होती हैं, ये भी एक दूसरे को काट रही ना, तो इसको भी लेंगे। ठीक है, और सभी को वेरीफाई कराएंगे, और वेरीफाई कराना बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया।
ठीक है। अब अगर ये x प्लस 2y इक्वल टू जो 8 लिखा है ये आपको थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है तो इसको बाद में लिख लेना, 0,6 इधर लिख लो फिलहाल में, ठीक है। ये रेखा गई है, ठीक है। इस रेखा का नाम था वैसे तो आपको पता तो है कि ये वाली रेखा का नाम क्या है, इसको चाहो तो इधर डाल दे रहे हैं हम इस रेखा का नाम x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। ये रेखा का नाम हमने इधर डाल दिया। अब ये दोनों रेखाएं, अब तुम्हें क्या करना है, पॉइंट सेटिस्फाइड कराने हैं। अब इक्वेशन कौन सी लोगे, तो ये और ये चारों इक्वेशन में सेटिस्फाइड कराना है। तो पहले इक्वेशन लिख ले, तो x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 8, फिर है 3x प्लस 2y इज लेस आर इक्वल टू 12, फिर है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, फिर है y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसके बाद में अब देखिए एक एक पॉइंट को सेटिस्फाइड कराते चले जाओ। पहले 8,0 कराओ, फिर 4,0 कराओ, फिर 0,0 कराओ, फिर 0,4 कराओ, फिर 0,6 कराओ, फिर 2,3। सभी पॉइंट को वेरीफाई कराना होता है। अब देखो 2,3 चाहे तो अगर दो रेखाएं हुआ करें तो ना कराया करो क्योंकि ये वेरीफाई हो ही जाता है, ठीक है। अगर लेस आर इक्वल टू है, लेकिन करा लेना, तुम करा के देख लेना, जब इतने कराओगे तो उसको भी करा लेना। अब पॉइंट वेरीफाई कैसे कराए जाते हैं तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट सेटिस्फाइड कराने जा रहे हैं 8,0 को। तो 8,0 का मतलब ये होता है कि इन चारों समीकरणों में, जो समीकरण लिखे इन चारों समीकरणों में तुम्हें x के स्थान पे 8 और y के स्थान पे 0 रखना है और तब देखना है कि क्या ये एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। तो देखो x के स्थान पे 8 रखो और प्लस y के स्थान पे 0 इज लेस आर इक्वल टू 8, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इज लेस आर इक्वल टू 8। बात सही है कि 8 जो है वो कम से कम छोटा नहीं है तो बराबर तो है ना 8 के, तो इस पर वेरीफाई हो रहा। फिर 8,0 इस पर वेरीफाई कराओ, तो 8 यहाँ पर रखो x के स्थान पे 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसके स्थान पे 0 रखो तो ये 0 इज लेस आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो 24 इधर बचेगा, इज लेस आर इक्वल टू 12। तो क्या ये बात सही है कि 12 बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 24 के? तो इन दोनों में कोई कंडीशन नहीं बन रही, ना तो बराबर होता है और ना ही 12 बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो हम लोग लेने वाले नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। ये नहीं कि 2 में हो जाए और 1 में ना हो तो कर चलो ले लो, चारों में होना चाहिए। 1 में भी नहीं होगा तो वाला पॉइंट नहीं लेंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है, यहाँ पर लिख दें स्पष्ट, ये है 4,0। तो 4,0 रख के देखो, तो x के स्थान पे 4, y के स्थान पे 0, तो यहाँ पे 4 और प्लस y के स्थान पे 0 इज लेस आर इक्वल टू 8। देखो कितना हो जाएगा 4 इज लेस आर इक्वल टू 8। मतलब देखो बात सही है, 8 बड़ा होता है, ठीक। अब 4,0 इसमें भी रख के देखो, तो देखो 4 यहाँ पे रखो कि 3 यहाँ पे, 4 3 कितना हो जाएगा 12। y के स्थान पे 0 रखो, 0 इज लेस आर इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो 12 इज लेस आर इक्वल टू 12। बात सही है कि क्या कहते हैं 12 जो है वो क्या है, कम से कम छोटा नहीं तो क्या है, बराबर तो है ना 12 के, तो ये भी वेरीफाई हो रहा। अब 4,0 इसमें भी रख के देखो, तो 4 x के स्थान पे 4 और y के स्थान पे 0। तो देखो दोनों बातें सही हैं कि 4 बड़ा होता है 0 से और 0 जो है बड़ा नहीं होता तो बराबर तो होता है कम से कम। तो ये वाला पॉइंट जो है 4,0 सभी में वेरीफाई हो रहा, तो इसमें टिक मार लो और इसको थोड़ा सा डार्क कर दो ऐसे, ठीक। और इसके बाद अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है, अब देखो इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, अब इधर से आ जाओ 0,0 को चेक करो। तो अब x और y दोनों के स्थान पे 0 0 रखो, तो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, लेस आर इक्वल टू 8। तो 0 प्लस 0 कितना होता है 0 इज लेस आर इक्वल टू 8। चलो बात सही है कि 8 बड़ा होता है, ठीक। इसके बाद में इसमें रखो 0,0, दोनों जगह 0 0 रख दो, तो 0 प्लस 0 इज लेस आर इक्वल टू 12। बात सही है कि 12 बड़ा होता है 0 से, ठीक है। इधर भी रखो 0 इज लेस आर इक्वल टू 0, 0 इज लेस आर इक्वल टू 0। बात सही है कि दोनों क्या है 0 के बराबर है। तो ये वाला जो 0,0 पॉइंट है ये भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अब हम लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे पास में कौन सा है, तो वो है 0,4, ठीक। अब 0,4 पे वेरीफाई कराओ, तो x के स्थान पे 0 रखना है, y के स्थान पे 4 रखना है। तो देखो x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 4, तो 4 2 जा 8 इज लेस आर इक्वल टू 8। तो 0 8 कितना होता है 8 इज लेस आर इक्वल टू 8। बात सही है कि 8 बड़ा नहीं होता तो कम से कम बराबर तो होता है। 0,4 इसमें रखो, तो 0 तो 0
प्लस 4, 4 2 जा 8 इजलेस आर इक्वल टू 12। तो बात सही है, 8 इजलेस आर इक्वल टू 12 मतलब ये 12 बड़ा है, ठीक है, इसमें वेरीफाई कर रहा, और 0,4 इसमें भी रख के देखो तो x के स्थान पे 0, ठीक है, और y के स्थान पे 4, ठीक है, तो इसमें बात सही है, 4 बड़ा है और इधर 0 के बराबर है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला पॉइंट से वेरीफाई कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है 0,6। अब 0,6 अगर वेरीफाई कराना है तो देखिए x के स्थान पे 0 रखना है, y के स्थान पे 6 रखना है। तो x के स्थान पे 0 रखें प्लस y के स्थान पे 6, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 इजलेस आर इक्वल टू 8। फिर 0 इधर रखो और प्लस 6, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा इजलेस आर इक्वल टू 12। और इधर रखो 0 और 6, तो x के स्थान पे 0, ठीक है, और y के स्थान पे 6। तो देख रहे होगे आप लोग, सभी में वेरीफाई कर रहा कि देखो 0 + 12 तो 12 ही होता है। 12 जो है ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, कहाँ कर रहा है वेरीफाई, 12 इसमें कह रहा है कि छोटा होता है और 8 बड़ा होता है, ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक। और बस बचा 2,3 और वेरीफाई करा लो। वैसे 2,3 जो होगा वो हमेशा वेरीफाई करेगा, लेकिन आप लोग फिर भी चेक करा लें क्योंकि कुछ कुछ कंडीशन में नहीं करता है, ठीक है, लेकिन 90% कंडीशन में करेगा। अब सुने 2,3 मतलब x की जगह 2 पे, y की जगह पे 3, तो x की जगह 2 रखो प्लस y की जगह 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इजलेस आर इक्वल टू 8। तो ये कितना हो जाएगा 8 इजलेस आर इक्वल टू 8। तो लेस नहीं तो कम से कम इक्वल तो है, चलो बात ठीक है। 2 3 इधर रखो, तो 2 x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 3, 2 3 जा 6 प्लस, और इधर रखोगे 3 2 जा 6 इजलेस आर इक्वल टू 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 इजलेस आर इक्वल टू 12। तो कम से कम लेस नहीं तो इक्वल तो है, बात सही है। अब इधर भी 2 3 रखो, तो इधर 2 रखो फिर इधर 3 रखो, इजलेस ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब देखो 2 जो है बड़ा है और 3 जो है बड़ा है, बात सही है 0 से, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड करो। तो कितने पॉइंट सेटिस्फाइड किए, एक इसमें टिक लगा है, एक इसमें टिक लगा है, एक इसमें लगा है और एक इसमें लगा है, तो कुल मिला के ये 4 बिंदु सेटिस्फाइड किए। तो इन 4 बिंदुओं से देखो एक ये घिरा हुआ क्षेत्र बनेगा कि नहीं, इन 4 बिंदुओं से ये घिरा हुआ क्षेत्र बन रहा, और इसी को जो है हम लोग शेडेड कर दें या इस तरह से हम लोग ड्रा कर देंगे, ठीक। अब ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये वाला मतलब ये वाला क्षेत्र, इसको शेडेड कर दिया। तो 4 पॉइंट आए हमारे पास में, कौन कौन से, 0,0, 4,0, 2,3 और 0,4, क्योंकि ये बना सुसंगत क्षेत्र और ये होगा सुसंगत मान। सुसंगत मानों से हम लोग न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूनतमीकरण मान चाहिए, तो ये हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं न्यूनतमीकरण मान के लिए क्या करना है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले नोट कर लें, ये सभी में आप लोगों को यही सेम पैटर्न में चलना है। तो सबसे पहले क्या करता है, न्यूनतमीकरण मान चाहिए, तो इस तरह से एक ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फलन, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी जगह पर बिंदु, और यहाँ पर लिखेंगे मान, ठीक। अब इतना करने के बाद में देखो चूंकि 1 2 3 4 पॉइंट ने सेटिस्फाइड किया, इसलिए 4 रेखाएं बना लेंगे, 1 2 और 3 बनाएंगे तो चौथी अपने आप बन जाएगी। और कौन कौन से बिंदु हैं, 0,4 है, 0,0 है, और इधर 4,0 है, और इसी तरह से यहाँ पर है 2,3, ठीक। इसके बाद में अब हमें क्या करना है कि ये न्यूनतमीकरण मान देंगे, लेकिन इस वाले समीकरण के लिए देंगे ना, तो इस वाले समीकरण को फलन की जगह चारों बार लिख दो। तो z = -3x और प्लस का 4y, फिर से लिख दो। z = -3x प्लस का 4y, फिर से लिख दो। z = -3x प्लस 4y, फिर से लिख दो। z = -3x प्लस 4y। अब इसका मतलब क्या है कि तुमको ये पहली वाली वैल्यू x के स्थान पे लिख देनी, बाद वाली वैल्यू y के स्थान पे, यही सब में करना है। तो x के स्थान पे 0 रखो तो पूरा 0, और 4 चौको 16, फिर 0 रखोगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो फिर 4 तिहाई माइनस का 12, और इधर 0 रखोगे तो 0, फिर 2 तिहाई माइनस का 6 और 4 तिहाई प्लस का 12, तो प्लस के 12 में -6 गया तो प्लस का 6। अब देखो सबसे न्यूनतम मान कौन सा मिल रहा है आपको, तो सबसे जो न्यूनतम मान मिल रहा है वो मिल रहा है -12। तो
तो इसमें हम लोगों को बस लिखना किस तरह से होता है, तो लिख देना कि बिंदु 4,0 पर फलन का न्यूनतम मान -12 है। बिंदु -4,0 पर फलन का न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम, ठीक है, मान -12 है। ठीक है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, बस इसमें पॉइंट वेरिफिकेशन सब कुछ है, और अगर ये प्रश्न आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया तो इसके बाद किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पर दोनों तरफ लेस देन मिला है, हो सकता है एक जगह ग्रेटर देन हो। अभी आगे चल के 3 इक्वेशन मिलेंगी, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग बहुत ईजी वे में समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 5x + 3y का अधिकतमीकरण मान चाहिए इसमें। ठीक है, और 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3x + 5y ≤ 15 और 5x + 2y ≤ 10। और ये तो देता ही है कि x ≥ 0, y ≥ 0। तो हमारे पास में जो मेन इक्वेशन है वो ये दोनों होती हैं। ठीक है, और अधिकतमीकरण मान निकालना है तो ये वाली इक्वेशन के लिए। ठीक, अब समझे, सेम वही प्रक्रिया है, सब कुछ वही पैटर्न पे करना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, और अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी है, एक लिखी है 3x + 5y। ठीक है, लेस आर इक्वल जो भी लगा हटा के सबसे पहले इक्वल लगाएं और 15 लिख दें। ठीक, इसके बाद में इधर कितना लिखा है, तो 5x + 2y जो भी लगा लेस आर इक्वल हटा के इक्वल लगाएं। ठीक है, अब इतना करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे, और एक बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे और y लिखेंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने के बाद में x लिखेंगे और y लिखेंगे। देखिए, ये प्रक्रिया हमने सभी में करी है। इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग कि एक बार x की वैल्यू 0 रखो, तो x 0 रखोगे तो x गायब हो जाएगा, तो 5y = 15 बचेगा। इससे 5 से 15 कैंसिल कर दोगे तो 3 आएगा। और एक बार y = 0 रखो, तो y 0 रखोगे तो 3x = 15 कैंसिल करोगे तो 3 5 जा 15, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर पॉइंट्स निकालोगे तो पॉइंट्स कितने आ जाएंगे बताओ, तो एक आ जाएगा 0,3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा 5,0। ये 2 पॉइंट आ गए। इसी तरह से ये इधर भी पॉइंट निकाल लें। ठीक, क्या तरीका है कि एक बार x की वैल्यू 0 रखो, तो x 0 रखोगे तो इतना गायब हो जाएगा, तो 2y = 10, इससे कैंसिल करोगे तो y = 5 आ जाएगा। एक बार y की वैल्यू 0 रखो, तो y 0 रखोगे तो 5x = 10, इससे कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पॉइंट्स निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 0,5। ठीक, और दूसरा हो जाएगा 2,0। ठीक, ये हो गया। अब इतना करने के बाद में अब देखिए, ग्राफ बनाने का तरीका क्या है। यहाँ पर 0,3, 5,0 है, 0,5 और 2,0 लिखा है। तो सबसे पहले अब आपको अधिकतम बिंदु देखना है, इसमें 5 है, तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लें। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया ये y। ठीक है, और यहाँ पर बिंदु होता है 0,0। ठीक, अब देखो 5 तक बनाना है हमें दोनों तरफ, तो 1 2 3 4 5, फिर इधर भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 4 3 2 और 1, इसी तरह से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखिए, इसके बाद में हम पहले इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं जो 0,3 और 5,0 से जाए। तो x पे 0 y पे 3, तो x पे 0 y पे 3 मतलब ऊपर 3 चलना है, तो 0,3 हो गया। फिर 5,0 तो x पे 5 y पे 0, तो x पे 5 ये, तो 5,0 हो गया। अब देखो, इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी कुछ ऐसी लगेगी देखने में, क्यों भाई। और इस रेखा का नाम भी है तो आप लिख सकते हैं। तो इस रेखा का नाम क्या है, तो 3x + 5y = 15। तो इधर लिख दे 3x + 5y = 15 है इस रेखा का नाम। ठीक, अब
दूसरी कौन सी रेखा है जो 0,5 और किससे जाती है 2,0 से, तो 0,5 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,5, ठीक है, और 2,0 इधर हो जाएगा कहीं, ये 2,0 हो गया। अब इन दोनों से जाती है तो ये कुछ रेखा इस तरह से लगेगी देखने में, ठीक है, और इसका भी नाम रख दें, तो इसका नाम क्या था 5x + 2y = 10, तो 5x + 2y = 10, ठीक। अब देखो यहाँ के इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने, तो इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, ठीक। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हम यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ के हमने मान अलग से निकाल के रख दिए हैं डायरेक्ट, 20/19 45/19 आया है, ठीक। अब कौन कौन से बिंदु हमें प्राप्त हुए, 0,0 यहाँ पर, 2,0 यहाँ पर, 5,0 यहाँ पर, 20/19 45/19 यहाँ पर, 0,3 और यहाँ पर 0,5, ठीक। अब इतना करने के बाद में सबसे पहले अब हमें पॉइंट सेटिस्फेक्शन देखना होता है। तो पॉइंट सेटिस्फाइड कराने के लिए ये जो इक्वेशन लिखी है सभी को लिख दें वापस से। कौन कौन सी इक्वेशन है, पहली है 3x + 5y ≤ 15, ठीक है। दूसरी है 5x + 2y ≤ 10। फिर कौन सी है, तो उधर है x ≥ 0, फिर कौन सी है y ≥ 0, ठीक। अब सुनो, एक एक पॉइंट रखो। सबसे पहले 5,0, तो 5,0 मतलब x की वैल्यू 5 y की 0, तो x की वैल्यू 5 रखो y की 0, तो 5 यहाँ पे 5 थे 15 और प्लस यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 15, तो 15 लेस आर इक्वल टू 15। बात सही है कि कम से कम लेस नहीं तो बराबर तो है, चलो ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरे में चेक करो 5,0, ये 5,0 जो लिया है चारों में पहले चेक करना, तो इसमें रखो तो 25 हो गया, प्लस ये 0 लेस आर इक्वल टू 10, तो 25 लेस आर इक्वल टू 10। तो क्या ये बात सही है कि मतलब 25 छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 बड़ा होता है क्या 25 से, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग चेक करेंगे 2,0। अब 2,0 चेक करना है हमें, ठीक है, तो इन चारों पे इसको भी चेक करें। तो 2,0 अगर देखते हैं रख के, तो देखो x के स्थान पे 2 और y के स्थान पे 0, तो यहाँ पे 2 रखो, 2 त्याएँ कितना हो जाएगा 6, और प्लस y के स्थान पे 0 लेस आर इक्वल टू 15। तो बात सही है, 6 जो है छोटा होता है और 15 क्या होता है बड़ा होता है। अब 2,0 इधर भी रख के देखो, तो 2 पंचे 10 प्लस इस पर 0 रखो, तो 0 लेस आर इक्वल टू 10, तो इधर हो जाएगा 10 लेस आर इक्वल टू 10। बात सही है। 2,0 तो x की जगह 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और इसकी जगह 0, तो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखो ये सभी में वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 2,0 हम लोग ले लेंगे, इसमें टिक मार दो छोटा सा। अब इसके बाद में अब हम अगला पॉइंट सेटिस्फाइड कराते हैं जिसका नाम है 0,0। अब देखो इधर से आ रहे थे 5,0 2,0, अब 0,0 मिला। अब हम देखते हैं रख के 0,0 सभी में, तो x की जगह 0 रखो प्लस y की जगह 0 रखो, लेस आर इक्वल टू 15। तो बात सही है कि 0 लेस आर इक्वल टू 15 तो होता ही है, मतलब 15 बड़ा है, ठीक। 0,0 इसमें भी रखो तो 0, ठीक है, और इधर भी रखो 0 लेस आर इक्वल टू 10। तो बात सही है, इधर 0 लेस आर इक्वल टू 10 मतलब क्या है कि 10 बड़ा है। फिर इधर रखो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, इधर भी 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप इसमें भी ये वाला पॉइंट भी चारों में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इसको भी ले लिया जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक, जिसका नाम क्या है, तो 0,3 देखो, तो 0,3, तो x पे 0 y पे 3, तो 0 रखो तो x के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 रखोगे तो 5 3 या 15 लेस आर इक्वल टू 15। तो कितना हो जाएगा 15 लेस आर इक्वल टू 15। बात सही है कि बड़ा या छोटा नहीं तो कम से कम बराबर तो है, ठीक है। इसके बाद में अब 0,3 इसमें रख के देखो, तो x की जगह 0 और प्लस y की जगह 3, तो 3 2 6 हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 10। बात सही है कि 10 बड़ा है, ठीक है। अब 0,3 इसमें रखो, तो x के स्थान पे 0, ठीक है, y के स्थान पे 3, दोनों में सही है कि इसमें 3 बड़ा है, इसमें 0 बराबर है, ठीक है, तो इधर भी सही है। अब इसके बाद अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी पॉइंट वेरीफाई हो गया। अब ये वाला आप रख के देखना चाहें तो रख लें, ठीक है। बाकी इसमें अब आपको पता ही कि सरल रेखक समीकरण तो दोनों बराबर तो आएंगे, तो ये वाला तो सरल मतलब ये संतुष्ट तो करेगा इन दोनों रेखाओं, क्योंकि इन दोनों रेखाओं को काट के तो बनाया है, ठीक है। रखना हो तो रख के देख लेना।
ठीक। और बाकी अब ये वाला 0,5 और चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 0,5 अगर देखोगे तो x के स्थान पे 0, y के स्थान 5, तो इधर 0 + 5 = 25, जिलेस आर इक्वल टू 15। क्या बात सही है कि 15 बड़ा होता है? पहले में गलत हो गया तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो कितने पॉइंट सेटिस्फाइड किए? 0,3, 0,0, 2,0 और ये वाला, ठीक है। तो एक ये बिंदु मिला, एक ये बिंदु मिला, इधर एक बिंदु मिला, एक इधर बिंदु मिला। इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये मिलेगा, ये घिरा हुआ क्षेत्र है इनसे, और बस इसी को क्या कर दो, ड्रा कर दो। तो अगर इसको ड्रा कर दोगे तो ये रीजन आ जाएगा। अब तुम्हें निकालना होता है क्या? अधिकतम मान, ठीक है। तो अब तुम्हें चाहिए अधिकतम मान, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, सेम वही पुराना तरीका है, ठीक है। अधिकतमीकरण करने पर, ठीक। तो अधिकतमीकरण मान ज्ञात करना था। तो अधिकतमीकरण कैसे किया जाता है? तो ये 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 4 बिंदु लिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 4 बिंदु हैं, तो हम लोग किस तरह से यहाँ पर लेते हैं वो हमें पता है, ठीक है। क्या पता है कि इधर लिखते हैं बिंदु, ठीक है, इधर लिखते हैं फलन, ठीक है, इधर लिखते हैं मान, ठीक। इस तरह से करते हैं। अब इतना करने के बाद में देखो कितने बिंदु हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 बिंदुओं के लिए 4 लाइनें, 1, ठीक है, 2, 3 और चौथी अपने आप आ जाएगी। तो कौन कौन से पॉइंट लेने हैं? सबसे पहले 0,3, ठीक। दूसरा लेना है 0,0, फिर लेना है 2,0 और फिर लेना है लास्ट में उधर है 20/19, ठीक है, और कॉमा 45/19, ठीक। अब देखिए, और ये जो बिंदु हैं किसके लिए अधिकतमीकरण मान चाहिए? इस वाले समीकरण के लिए। तो इस समीकरण को चारों बार लिख दें, z = 5x + 3y। इसको बार बार लिख दें, z = 5x + 3y, z = 5x + 3y। इसी तरह से z = 5x + 3y। अब देखिए क्या करना होता है, x और y की वैल्यू होती है तो x की जगह जो यहाँ पर पहले स्थान पर और जो y की जगह जो दूसरे स्थान पर रख दो। तो x की जगह 0, y की जगह 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। फिर दोनों जगह 0 0, तो 0 हो गया। फिर इधर रखोगे 2 पंचे 10, तो इधर 10 हो गया। अब देखो x की जगह रखोगे क्या कहते हैं 20/19, तो 20 पंचे 100/19 और 45 त्रिका कितना हो जाएगा 135/19, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 235/19। कितना मिल जाएगा 235/19। कैसे 100 वो और 135 ये, तो 235/19 मिल जाएगा। तो यही सबसे अधिक लग रहा है देखने में, तो यही अधिकतम मान हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे कि बिंदु 20/19, 45/19 पर फलन का अधिकतम मान 235/19 होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद में अब हम आप लोगों को जब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो यहाँ बताएंगे कि अब यहाँ पर जैसे साइन इस तरह से हो जाए, एक साइन इस तरह से हो जाए, मतलब ग्रेटर देन हो और एक लेस देन ही रहे, या दोनों ग्रेटर देन हो जाए। फिर हम बताएंगे कि अगर यहाँ पर 2 समीकरण दिख रहा है ना, फिर 3 समीकरण दिख जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।